नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब हाईटेक स्टूडियो से आपको दिखाएंगे खबरें। दुनिया में आतंकिस्तान का सबसे बड़ा सबूत अगर कोई देश है तो वो है पाकिस्तान, जो पिछले 75 साल से भारत में होने वाली हर आतंकवादी वारदात का गुनहगार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के वीर सपूतों को लहूलुहान किया है। कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करके भारत माता के 5 बहादुर जवानों को शहीद हो गए 5 जवान। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया कि उसकी इन कायर हरकतों को हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है ऑपरेशन का। चप्पे चप्पे पर भारत के जवान जमे हुए हैं, जो आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचाकर ही दम लेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 8 तस्वीरें। भारत की सेना ने तय कर लिया है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। यही पाकिस्तान का पक्का इलाज है। कठुआ हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। जिस पहाड़ी के ऊपर से आतंकियों ने हमला किया, वहां सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना हेलीकॉप्टर से जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश कर रही है। बड़ी बात यह है कि आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने पैरा कमांडो को भी मैदान में उतार दिया है। और बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। कठुआ आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हमले में शामिल थे पाकिस्तान के 2 आतंकी गुट, यह भी जानकारी मिल रही है। दोनों ग्रुप ने मिलकर सेना पर अटैक किया। आतंकी हमला कश्मीर टाइगर्स गुट ने ली इस हमले की जिम्मेदारी। जैश का प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है कश्मीर टाइगर्स, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तान का हाथ इस हमले के पीछे है। पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियों में न सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आतंकी एक के बाद एक कई जगहों पर हमले कर चुके हैं, जिसके बाद अब सेना ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो कठुआ में सेना के काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद अब सेना की तरफ से ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया। ग्रेनेड से अटैक के बाद अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। मैं इस समय बडनोटा के इलाके में हूं। ये खाली कारतूस और आप देख सकते हैं ये गोलियों के निशान इस गाड़ी पे। ये पूरी कहानी बयान करते हैं। ये कल 3 बजे आतंकवादी जो 7 के पहाड़ से नीचे आते हैं, उसके बाद ये घात लगाकर हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं। ये पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां रूटीन पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी जब ये हमला किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है। और सबसे पहले उनकी कोशिश यही रहती है कि ड्राइवर को मारा जाए। और जैसे ही ड्राइवर को गोली लगती है, उसके बाद वो यहाँ पे आके लगातार फायरिंग करते हैं और जितनी ज्यादा कैजुअल्टी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनकाउंटर हुआ है हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। ये खाली कारतूस पड़े हुए हैं और आतंकवादी उसके बाद यहाँ के पास के जंगलों में भाग गए हैं। और जिसके बाद से यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये वो पेट्रोलिंग गाड़ी है जो यहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं गोलियों के निशान। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये गोलियों के निशान इस गाड़ी को चीरते हुए, जो गोलियां हैं वो अंदर निकल गई हैं। आप देखिए चीरते हुए गोलियां किस तरीके से अंदर चली गई हैं। यहाँ पे पूरा सुराख कर दिया है। और आपको मैं और भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस कपड़े को फाड़ती हुई गोलियां अंदर गई हैं, जिसकी वजह से हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 5 के करीब जो है जख्मी हो गए हैं और उन्हें इस समय अस्पताल पहुंचाया गया। और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू के इलाके में बहुत तेज हो गई है। हमने देखा कि जून 9 को किस तरीके से शिवखोड़ी के यात्रियों पर उनने हमला किया था। जो वैष्णो देवी आए थे, शिवखोड़ी से यात्रा करके वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद उन्होंने हीरानगर के गांव पे हमला किया था। आप देखिए इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे सामान पड़ा हुआ है, रोज का सामान जो है, राशन का सामान पड़ा हुआ है। ये राशन लेके जा रही थी और पेट्रोलिंग की गाड़ी थी। यानी कि पहले से इस इलाके की पूरी रेकी की गई है। कोई उन्हें जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई जो उन्हें सपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कठुआ में हमला किया। अब वक्त है सेना के बदले का। आपको बताते हैं कि आतंकियों ने कैसे हमले को अंजाम दिया। जहां यह हमला हुआ वो जगह कठुआ का बडनोटा इलाका है। बडनोटा में आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, अटैक किया। आतंकी
पहले से पहाड़ी के ऊपर छिपे हुए थे और जैसे ही सेना का काफिला वहां पहुंचा, उन्होंने पहाड़ी के ऊपर से ग्रेनेड अटैक कर दिया। इसी समय नीचे जंगलों में छिपे आतंकी बाहर निकले और अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने AK-47 और स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। सूत्र बता रहे हैं कि आतंकियों ने चाइनीज ग्रेनेड और चाइनीज आर्मर पियर्सिंग गोली का इस्तेमाल भी किया है। शुरुआती जांच में यह भी बात सामने आ रही है कि आतंकियों ने हमले से पहले इलाके की रैकी की थी और उनका स्केप प्लान पहले से ही तैयार था, यानी कि हमला करने के बाद उनको कैसे बचना है वो पहले से वो तैयारी करके आए हुए थे। हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। बाद में इलाके की घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जंगल में हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाशी की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद अब सेना की तरफ से आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़नोटा आतंकवादी हमले में एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 2 पाकिस्तानी ग्रुप इस हमले में शामिल थे। कल 3 बजे जब आर्मी कॉन्वॉय बड़नोटा से गुजर रही थी, तब इन 2 ग्रुप्स ने 2 गाड़ियों पर हमला किया। पहले इन्होंने ग्रेनेड दागा, उसके बाद फायरिंग की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 जख्मी हो गए। हालांकि कश्मीर टाइगर नाम की एक मुखोटा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कबूलनामा एक सोशल मीडिया पे डाला है और उन्होंने कहा है कि इस हमले के जिम्मेवार वो है। लेकिन सबको मालूम है कि कश्मीर टाइगर सिर्फ एक मुखौटा है। कश्मीर टाइगर मतलब जैश-ए-मोहम्मद आउटफिट, और ये वही जैश-ए-मोहम्मद आउटफिट है जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। ये वही आका है मसूद अजहर जो पुलवामा बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से 40 के करीब हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। जब से यह अटैक हुआ है तब से यहां पे ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया है। देखिए, आपको ये मैं इलाका दिखाता हूं। ये बहुत ही मुश्किल इलाका है। यहां पे काफी घना जंगल आप देख सकते हैं। इस समय पैरा कमांडोस, उसके साथ साथ ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है। साथ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है पुलिस का, वो भी शामिल है और बाकी जो है सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी इस ऑपरेशन में इनके साथ लगी हुई हैं। पूरी कोशिश है कि जंगल में जाकर इन आतंकवादियों को, उन जो चूहों की तरह बिल में छुपे हुए हैं, उनको वहां से निकाला जा सके। क्योंकि कायराना हरकत की है इन्होंने। कहने को तो अपने आप को कश्मीर टाइगर कहते हैं, लेकिन बुज़दिलाना हरकत देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर छुप कर वार करते हैं। एक शेरों की तरह आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि भारतीय सेना के सामने उनका टिके रहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरह वो चूहों की तरह वार करते हैं, पीछे से आकर कायरों की तरह वार करते हैं और उसके बाद बिल में जाके जंगल में छुप जाते हैं। इस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है, एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इस समय अगर यह कहना गलत ना होगा, पूरे हर चप्पे पे तैनात है हमारा जवान और होगा आतंकवादी का वही अंजाम। जल्दी ही भेज दिया जाएगा उन्हें कब्रिस्तान। दरअसल जम्मू कश्मीर में वारदात करने के लिए आतंकी पीओके और पाकिस्तान की जमीन को बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं और घुसपैठ के जरिए कश्मीर में दाखिल होते हैं। कश्मीर में आतंकियों को स्थानीय लेवल पर OGW की मदद मिलती है, जो आतंकियों को अपने घरों या फिर सेफ हाउस में पनाह दे देते हैं। ऐसा ही एक सीक्रेट तहखाना 2 दिन पहले सामने आया और कुलगाम एनकाउंटर के बाद सेना ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी थी। एक एक घर की तलाशी ली जा रही थी तो घर में हाइड आउट मिला। घर के अंदर अलमारी में सीक्रेट बंकर बनाया गया था। बाहर से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितना मुश्किल था अंदर क्या हो रहा है यह पता करना। बंकर को एक अलमारी के अंदर बड़ी चतुराई से बनाया गया था, जिसमें 4 आतंकवादी रहते थे। इस अलमारी के अंदर कंक्रीट से तहखाना बनाया गया था, जिसमें एक साथ 4 आतंकियों के रहने की जगह थी। गुप्त तहखाने में हथियार भी छिपा रखे थे आतंकियों ने। इस तहखाने को इतनी सफाई से बनाया गया था कि सेना के जो जवान हैं वो भी इसके अंदर आसानी से दाखिल नहीं हो सकते थे और जब देखा इस तहखाने को तो सभी दंग रहे। सीमा पार बैठे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बीते 1 महीने में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन भारतीय सेना के जवान भी आतंकियों को लगातार सफाया करने में जुटे हुए हैं और ऑपरेशन ऑल आउट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ आतंकी हमलों पर नजर अगर डालें तो 9 जून रियासी अटैक, इसके बाद 11 जून को कठुआ में अटैक किया गया, 12 जून को
डोडा अटैक हुआ, 26 जून को गंडोह में अटैक किया गया, 7 जुलाई को राजौरी में अटैक किया गया। तो एक के बाद एक आतंकी अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। तो अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। 9 जून को रियासी हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया और पिछले कुछ समय में आतंकियों का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें कई श्रद्धालु मारे गए, उनकी मौत हो गई। शिव खोड़ी मंदिर से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकियों ने हमला किया था। अचानक यह हमला किया गया, जिसके शिकार श्रद्धालु हो गए। 11 जून को कठुआ सैदा सोहेल गांव में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में छिंदवाड़ा के कबीरदास उइके शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी इस एनकाउंटर में मार गिराया। 12 जून को डोडा चत्तरगाला चेकपोस्ट और गंडोह में अटैक किया गया। डोडा जिले में 12 जून को 2 आतंकी अटैक हुए और हमला चत्तरगाला चेकपोस्ट पर और दूसरा गंडोह में किया गया। इसमें 5 जवान और 1 एसपीओ घायल हो गए। 26 जून को गंडोह सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। डोडा जिले के गंडोह इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट था। सेना के ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारे सेना के जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद 7 जुलाई को राजौरी मंजाकोट आर्मी कैंप के पास नाकाम हमला किया गया। राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में आतंकियों ने हमले को अंजाम देने की कोशिश की। गुलाटी गांव में सेना के कैंप पर सुबह करीब 4 बजे गोलीबारी हुई, जिसमें 1 जवान घायल हो गया, लेकिन जवानों की मुस्तैदी के चलते आतंकी मौके से फरार हो गए, भाग गए। 8 जुलाई को कठुआ बडनोटा में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया। 5 जवान इसमें शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेड़ी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर ये आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। 5 अन्य इसमें घायल भी हो गए। तो आतंकियों की ये कायराना हरकत, जिसमें भारतीय जवान शहीद हुए। आतंकियों को निशाने पर लिया गया है। जम्मू रीजन में बीते 1 महीने में कई हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विकास से आतंकवादी बौखला गए हैं, क्योंकि जब से धारा 370 और आर्टिकल 35 वहां से हटा है, तब से आतंकी बौखलाए हुए हैं। विकास की बयार जम्मू कश्मीर में बह रही है, जो आतंकियों को हजम नहीं हो रही। चाहे बडनोटा हो या हीरानगर हो या रियासी का इलाका हो, बताया जाता है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का ग्रुप है, ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि हीरानगर या कठुआ के इलाके से यहां घुसपैठ करके आया है। अब ये तलाशी अभियान जारी है, क्या ये टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नालों के जरिए यहां पे घुसपैठ करके आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जम्मू इनके निशाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान की एक रणनीति में बदलाव देखा गया है। पहले आपने देखा होगा कि एक गतिविधियां जो थी सारी वादी कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। कभी किसी निहत्थे को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारे बहादुर जवानों की गाड़ियों को घात लगाकर हमला किया जा रहा है। और बताया जाता है कि इनको यहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है कुछ ओवरग्राउंड वर्कर प्रोवाइड कर रहे हैं, और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए ऑलरेडी डीजीपी स्वैन का कहना है कि उन्होंने एनमी ऑर्डिनेंस एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो भी कोई इस मामले में मुलविस होगा, कोई ओवरग्राउंड वर्कर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा या लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा होगा या उनका हथियार एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एनमी एजेंट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब कि काफी सख्त कानून है। इसके तहत या तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है या तो उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों में कि अगर आप पाकिस्तानियों की मदद करेंगे, यानी कि आप दुश्मन की मदद करेंगे और दुश्मन की मदद करेंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है उन पर शिकंजा कसने की। हमने देखा है कि पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो 15 के
करीब जो है आतंकवादी मारे गए हैं। 6 आतंकवादी तो कुलगाम के 2 एनकाउंटर में मारे गए, उससे पहले 3 आतंकवादी गंदों में मारे गए, और हमने देखा है कि किस तरीके से 2 आतंकवादियों को हीरानगर में मार गिराया था। ये सारे जो थे, जो 5 आतंकवादी जो जम्मू के इलाके में थे, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और इन जैश मोहम्मद तंजीम या लश्कर तोयबा से लेना देना है इनका, यानी कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके आते हैं। इनके पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद है। इनके पास AK-47 के अलावा M5 कार्बाइन, यानी कि जो अमेरिकन आर्मी इस्तेमाल करती है वो कार्बाइन इनके पास मिलती है। कार्बाइन के साथ साथ जो है स्टील कोटेड बुलेट्स हैं। स्टील कोटेड बुलेट का मतलब कि वो बुलेट जो कि बुलेट प्रूफ के अंदर से भी निकल जाए। यही एक वजह कि आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां जिन पे हमला किया गया वो बुलेट प्रूफ शीट के बावजूद सुराख करके अंदर चल गई, और जिसकी वजह से हमारे जवानों को नुकसान हुआ और 5 के करीब शहीद हुए और 5 जख्मी हुए। तो सवाल यह है कि आतंकियों के निशाने पर जम्मू क्यों है? अब आपको यह भी बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार की एंटी टेरर पॉलिसी से बौखलाहट है आतंकियों में। आतंकियों को JNK में विकास रास नहीं आ रहा है, और JNK में चुनाव के ऐलान के बाद आतंकी घबराए हुए हैं। जम्मू रीजन में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने से आतंकवादियों का जो संगठन है वो हताश है और चिढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी निशाना बनाकर, घात लगाकर, कभी चोरी से, कभी छुपकर हमले को अंजाम दे रहे हैं, अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को यह पता है कि अगर एक बार विकास की बयार वहां बहने लगी तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं बच जाएगी। इसीलिए तीसरी बार मोदी सरकार जैसे ही बनी है तो आतंकियों को ऐसा लगने लगा है कि अब करो या मरो का वक्त आ गया है। अगर अब हम अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम देने में वो लगे हुए हैं। आतंकियों की तरफ से लगातार जम्मू में इसलिए हमले किए जा रहे हैं। जम्मू में आतंकी हमलों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमलों के पीछे साजिद जट की साजिश है। इस्लामाबाद में बैठकर आतंकी हमले कर रहा है साजिद जट। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे अहम सुराग। लश्कर का ऑपरेशन कमांडर है साजिद जट, जो ये साजिश रच रहा है और इस्लामाबाद में बैठकर इस साजिश को अंजाम वो दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये साजिद जट कौन है जिसे लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर बताया जा रहा है, और ये कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। एक एक करके बताते हैं। लश्कर तैयबा से साजिद को बड़ी जिम्मेदारी मिली। जैश के प्रॉक्सी गुट TRF से गहरे ताल्लुकात हैं इसके। आतंकियों की भारत में घुसपैठ ये कराता है। साथ ही साथ साजिद जो है वो आतंकियों को तैयार भी करता है कि कैसे ये हिंदुस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। आतंकी हमलों में साजिद जट का हाथ बताया जा रहा है। आतंकियों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराने का काम ये करता है। सुरक्षा एजेंसियों को साजिद की तलाश है। आतंकी भर्ती कराने का काम भी ये संभालता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा प्लान करता है उसमें सिर्फ आतंकी वारदातों को अंजाम देना नहीं, बल्कि कैसे आतंकियों को रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन करना है, उसकी जिम्मेदारी भी ये संभालता है। NIA की वांटेड लिस्ट में इसका नाम शामिल है। घाटी में टेरर फंडिंग का जिम्मा भी साजिद संभालता है, इसके पास ही है। साजिद पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही साथ लश्कर तैयबा का टास्क पूरा करने में ये लगा हुआ है। साजिद का साथी कासिम JK में एक्टिव है और POK में भी लंबे समय तक सक्रिय रहा है। साजिद घाटी में आतंकियों को लोकल सपोर्ट करता है। ये फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बेस बनाया हुआ है इसने, और कासिम को पकड़ने के लिए सेना का अभियान चलाया जा रहा है। तो सेना का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। एक बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी के अलग अलग इलाकों में सेना का अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाए के लिए ऑपरेशन बीते 5 सालों में करीब 800 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आठ 800 आतंकियों को बीते 5 साल में ढेर किया गया है। ऑल आउट ऑपरेशन में
और एक बार फिर से इस ऑल आउट ऑपरेशन को धार दिया गया है, इसको तेज कर दिया गया है और कई जगहों पर जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है वहां पर न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बल्कि वहां आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतारने का भी इंतजाम किया गया है। पिछले 6 साल में आतंकियों का किस तरह से सफाया हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, आतंकियों को जो सफाया है वो 2018 में से शुरू हुआ। 257 आतंकी इस साल ढेर कर दिए गए। इसके बाद 2019 में 157 आतंकियों को ढेर किया गया। 2020 में 221 आतंकियों को ढेर किया गया, आतंकी मार गिराए गए। 2021 में 180 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। 2022 में 187 आतंकियों को मार गिराया गया। 2023 में 72 आतंकियों का सफाया किया गया और एक बार फिर से 2024 में आतंकियों के खिलाफ जो ऑल आउट ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया गया है ताकि जो आतंकी नापाक मंसूबा पाले बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में छुपे हुए हैं किसी बिल में, उनको ढूंढकर निकाला जा सके और उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त, कठुआ हमले के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया है। प्रदर्शनकारियों ने शहबाज शरीफ का पुतला फूंका है। आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा और आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फोटो लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथ में तिरंगा है और पुतला जलाया जा रहा है शहबाज शरीफ का। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां ऑपरेट की जा रही हैं और आम लोगों से लेकर सुरक्षा बलों तक को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि कुछ सियासी जमातें इस आतंकवादी हमले को लेकर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई। जहां एक और हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान पर निशाना कसने के बजाय सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई। चाहे महबूब मुफ्ती हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, उनका कहना था कि मोदी सरकार सिर्फ स्लोगन्स दे रही है और यहां पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वादी कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी हालात अब बिल्कुल ठीक नहीं है। लगातार यहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि इन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पाकिस्तानी आतंकवादी यहां पे आया और अमन अमान को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उनको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा और इसीलिए ऑपरेशन यहां पे जारी है। लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि सियासत की जाए। ये वो वक्त है कि जब कई लोग सोचते हैं कि हर एक को एक आवाज में बात करनी होगी, हर शख्स को पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी होगी। फॉर ए चेंज एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आई है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अक्सर पैरवी करते हैं पाकिस्तान से बातचीत की, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों को चाहिए कि एक प्रेशर बिल्डअप करना, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, कि प्रेशर बिल्डअप करना पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इस आतंकवाद से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। ये डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा और ऐसे बातचीत नहीं होते, ऐसे अमन अमान नहीं होता अगर आप आतंकवादी गतिविधियों से के साथ चलते रहेंगे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू में विरोध प्रदर्शन की। दूसरी तरफ सेना ने भी कमर कस ली है और उन आतंकियों को जो साजिश रच रहे हैं, जो आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में हैं, उनको उनके बिल से निकालकर मौत के घाट उतारने की तैयारी चल रही है। लिहाजा हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन के लिए। जंगल, झाड़ियों और घरों में जहां ये आतंकी पनाह लेते हैं उस इलाके को खंगाला जा रहा है, टटोला जा रहा है, ताकि आतंकियों को बाहर निकाला जा सके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पिछले कुछ दिनों में आतंकी बौखलाए हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए हैं, जिसके बाद आतंकियों को अब ये लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर से उनका सफाया होना तय है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं, लोग विकास की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, उससे आतंकी घबराए हुए हैं। और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। लहू का बदला लहू, सेना ने ऑल आउट ऑपरेशन को तेज कर दिया है। जगह जगह आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिस भी इलाके में इनके छिपे होने की आशंका है, उस इलाके में आतंकियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है।